वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, एक स्ट्रीट क्राइम्स के जो मामलात हैं वो इंतहाई जो है वो ख़राब हैं, और इसके ऊपर जब हम बात करने जा रहे हैं तो हमें एक तरफ जो फिगर्स और फैक्ट्स सामने आ रहे हैं वो ये हैं कि सिर्फ 30 रोज़ में 123 मकामात पर मुख्तलिफ जो है वो मकामात पर पुलिस मुकाबले हुए, जिसके नतीजे में 15 डाकू बताए जा रहे हैं कि वो हलाक हुए हैं और मुतअद्दिद जो है इसमें ज़ख्मी हुए हैं। एडिशनल IG कराची खादिम हुसैन रिंद ने जो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो ऐलान किया था उसके ऊपर अब ऐसा लग रहा है कि शायद SHO जो एक ख़ास टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है हाफ फ्राई और फुल फ्राई, उसके ऊपर तवज्जो देना शुरू कर दी है और वो चीज़ सामने आ रही है। मगर दूसरी तरफ जो वारदातें हैं वो भी रुकने और थमने का नाम नहीं ले रही। इसके ऊपर आज कुछ फैक्ट्स निकाले हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं ताहिर अब्बासी, उन्होंने उनसे आज तफसील जानते हैं कि चंद दिनों की मामलात में कितने मुकाबले हुए, कितने हलाक हुए, कितने मुल्ज़िमान ज़ख्मी हुए और साथ साथ क्या वारदातों के जो अदाद शुमार हैं वो सामने आए हैं। हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर ताहिर अब्बासी ने। ताहिर अब्बासी, बहुत शुक्रिया। बताएं तो ये क्या मामला चल रहा है? इतने मुकाबले भी हो रहे हैं मगर वारदातें फिर भी नहीं रुक रही। शुक्रिया अली साहब। कराची में जो सूरत हाल है एक जानिब तो तशवीशनाक हद तक बढ़ चुकी है। पुलिस जो है वो इन लुटेरों का लगाम डालने के लिए मुख्तलिफ हिकमत अमलियों के तहत कराची में काम कर रही है। 30 रोज जो अक्टूबर का महीना था, इसके जो आदाद शुमार कराची पुलिस चीफ की जानिब से मुहैया किए गए हैं उसमें 123 मकामात हैं जहां पुलिस और लुटेरों के दरमियान दो तरफा फायरिंग के तबादलों का पुलिस ने दावा किया है। 15 डाकू मार गिराने का भी पुलिस दावा कर रही है। 140 को जख्मी हालत में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यूं कहें कि अक्टूबर के महीने में जो लंगड़ा मुहिम थी वो जोर पकड़ चुकी थी। 140 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। मजमूई तौर पर पुलिस ने मंशियात फरोशी, स्ट्रीट क्राइम, गुटखा और दीगर जो पानी के गैर कानूनी हाइड्रेंट समेत जो दीगर बजरी चोरी और दीगर वाक़े जो ऑर्गेनाइज जराइम थे उसमें मुलविस 7,267 मुल्ज़िमान को पुलिस गिरफ्तारी का दावा कर रही है। ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि कराची से असलहा उगलने का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कराची में सिर्फ अक्टूबर के महीने में पुलिस ने मुख्तलिफ इक़साम के छोटे और बड़े 500 से ज़ायद हथियार हैं जो बरामद किए गए, जबकि हज़ारों जो है वो दीगर गोलियां और दीगर अशिया भी पुलिस ने बरामद की गए। जो मजमूई तौर पर जो आदाद शुमार कराची पुलिस की जानिब से बताए गए हैं 574 हथियार थे, जबकि 271 किलो चरस है जो कि लाखों रुपए माजिद इसकी बनती है, ये पुलिस ने बरामद की है। इसमें आइस है, हीरोइन है, कोकेन है और चर्च बड़ी मकदार में शामिल है। हजारों की तादाद में औसतन 4000 से ज्यादा मोटरसाइकिलें कराची में माहवार चोरी होती है, जिसमें से पुलिस ने सिर्फ इस महीने 255 जो है वो मोटरसाइकिलें और 23 जो है वो चोरीशुदा गाड़ियां बरामद की हैं। ये जो औसतन जो सतह बताई जाती है कराची की पुलिस की जानिब से कि 170 के जायद कराची में वारदातें भी होती हैं। अब तक मजमूई तौर पर जो नवंबर का महीना शुरू हो चुका है, अक्टूबर के तक के जो आदाद शुमार मिले गए हैं, जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के आदाद शुमार हैं वो 78,000 से तजावुज़ कर जा चुके हैं। अली। अच्छा ताहिर, ये बताइएगा, एक तरफ जो वारदातें हो रही हैं इसमें जो फैक्ट्स आ रहे हैं, जिस तरह मुकाबले हो रहे हैं, मुकाबले हम देख रहे हैं अदालतों के अंदर जो मुल्ज़िमान लाए जाते हैं वो ज़ख्मी हालत में उनके पाँव घुटने से जो है वो पट्टियाँ बांध कर आ रहे हैं। मगर इतना खौफ तो सिर्फ क्या इस मामले को इस तरह नहीं देखा जाएगा, क्योंकि देखें ना बेरोज़गारी भी एक फैक्टर है ताहिर, उसके साथ साथ जो बेरोज़गारी है, महंगाई है, इस फैक्टर के ऊपर भी तो हुकूमती सतह पर काम होना बहुत ज़रूरी है। फिर जो ऑर्गेनाइज क्राइम की आप बात कर रहे हैं ताहिर, थोड़ा सा इसके ऊपर भी नज़र डालें, क्योंकि बहुत सारे जो ज़राए हैं पुलिस के और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के, वो बताते हैं कि कच्ची आबादियों में बहुत बड़े पैमाने पर ये ऑर्गेनाइज क्राइम्स होते हैं। तो कोई पुख्ता कोई ऐसी पॉलिसी हुकूमती सतह पर भी नज़र आ रही है जिस पर ये जो जराइम है शहर के अंदर, इस मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर, वो कम हो सकें? कुछ इस तरह की प्राइम, क्योंकि सेफ सिटी की हम बातें कर रहे हैं, सेफ सिटी प्रोजेक्ट कब आएगा उसके ऊपर माजी में CM सिंध जो साबिक है मुराद अली शाह ने भी बात की, मगर इस तरह के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो भी तो लाजिम मलजूम है ना। अली साहब, अगर हम हुकूमती सत्ता की बात करें तो गुज़श्ता 10 सालों से कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में रही है, लेकिन इस नौयत की जो चीज़ें थी उस पर इक़दाम बिल्कुल भी नहीं किए गए हैं। अमन व अमान से रिलेटेड जितने मंसूबे थे वो सब तातुल का शिकार गए। पुलिस को जिस नौयत की बुलेट प्रूफ जैकेट्स फराम की गई, जो हथियार फराम किए गए, वो भी ख़ास अच्छे बेहतर जो है वो नहीं है। हुकूमती सतह पर जो इक़दाम होने चाहिए थे वो तमाम के तमाम रुके हुए हैं। कराची को एक वक्त में मुआशी हब का समझा जाता था और मुल्क भर से लोग यहाँ रोजगार के उसूल के लिए आते थे, लेकिन गुज़श्ता चंद सालों के दौरान हमने देखा ये कि कराची लोग लूट मार की वारदातों के लिए आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा
बलूचिस्तान, पंजाब और दीगर सूबों से जो है वो बड़ी तादाद में लुटेरे कराची आते हैं, वारदातें करते हैं। बड़ी वारदात के बाद ये अपने आबाई इलाकों में रुपोश हो जाते हैं। इनके मुख्तलिफ नामों से शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं। ये जाली फिंगरप्रिंट्स के तहत भी काम करते हैं। अफगानिस्तान तक से लोग यहाँ आ रहे हैं। बर्मी, बंगाली और दीगर मुल्कों के रहने वाले जो है वो कराची में आके वारदातें करते हैं और फिर बड़ी वारदातों के बाद वो अपने आबाई इलाकों या अपने आबाई मुल्क फराज हो जाते हैं। ताहिर, आपकी एक अच्छी ग्रिप है क्राइम में। हम ये चाहते हैं ना, देखें ना, बात ये है कि ठीक है जी, एक मखसूस नफरी जिसका जो शिकवा है वो खुद एडिशनल आईजी कराची भी मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस और मुख्तलिफ मुलाकात में करते रहते हैं कि जी मेरे पास जो नफरी है उसके हिसाब से जितना मैं अच्छा काम कर सकता हूँ वो कोशिश कर रहा हूँ। मगर साथ है कि ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, एक शहर को तो ऐसा बनाना पड़ेगा, उसके लिए तो कानून साजी करनी पड़ेगी, उसके लिए तो कुछ ना कुछ ऐसी हिकमत अमली बनानी पड़ेगी ना। जब लाहौर में सेफ सिटी, इस्लामाबाद के ऊपर काम हो सकता है, पेशावर के ऊपर सेफ सिटी प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमरे लग रहे हैं, तो क्या वजह है कि इस इतने बड़े शहर जो कि माशी हब है, जहां से मईशत चल रही है आपके मुल्क की, वहां पर क्यों ऐसे इकदाम फौरन तेजी से नहीं हो रहे? दूसरी तरफ एक गैजेट्स की भी बात आई थी। साबिक आईजी सिंह गुलाम नबी मेमन साहब कहते थे जी हम इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, जो गैजेट्स लगेंगे जो मुसलसल वारदातों में मुलव्विस मुल्जिमान हैं, जो आदि मुजरिम हैं, जिनके ऊपर कई सारी FIRs हैं, जो जमानतों पर आते हैं और फिर जो है वारदातें करना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो एक रिकॉर्ड मेंटेन है, सबका CRO मौजूद है, सबके घर अता पता मालूम है। तो गैजेट्स की बात हो रही थी कि जी हम उनके ऊपर गैजेट्स लगाएंगे ताकि उनकी ट्रेसिंग हो सके। सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, हम नफरी में इजाफा करेंगे, कम्युनिटी पुलिसिंग और पता नहीं क्या क्या जो कि ज़रूरत है इस शहर की। क्या समझते हैं, हो पाएंगी और क्यों ताखीर हो रही है, अगर हो रही है तो? अली साहब, जो कुछ जिन शोबों पर साबिक आईजी सिंह गुलाम नबी मेमन साहब काम कर रहे थे, उनके जाते ही कुछ ऐसा महसूस होता है कि वो तमाम के तमाम वहीं रुक जा चुके अच्छा। हैं। जो हजारों लुटेरों को हाथ में कड़े डालने का, डिजिटल कड़े डालने का प्लान था, उस पर आज तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं, कोई पेशरफ्त नजर नहीं आ रही है। साथ ही सेफ सिटी प्रोजेक्ट गुज़श्ता 10 सालों से ऐसा तात्तुल का शिकार है कि उसकी जो लागत है वो कई अरबों डॉलर तक अब पहुंचने के इम्कान होंगे। सूरत हाल ये है कि कराची में जो खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब और दीगर इलाकों से लुटेरे आते थे वो दोबारा वापस चले जाते हैं। कोई एंट्री और दाखिली और खारजी रास्तों पर उनको रोकने वाला नहीं है। जो सिंध पुलिस जो इस्तेमाल करने जा रही थी गुलाम नबी मेमन साहब के जाते ही, वो सबके सब रुक चुके गए। और जो नया पुलिस सेटअप आया है, राजा रिफत मुख्तार और फिर कराची में खादिम हुसैन दिन साहब, ये इस वक्त अब तक सेटअप मुनज़्ज़म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ताहाल अब तक ऐसा नजर नहीं आ रहा। कराची के जो 3 बड़े जिले हैं, जिला जुनूबी, गरबी और जो ईस्ट शर्की है, यहाँ जो तैनात 20 ग्रेड के अफसरान हैं और उनका और आईजी सिंध का अपना कोऑर्डिनेशन मजबूत नहीं हो पा रहा। फिर खादिम हुसैन दिन साहब हैं, उनके नीचे 8 SSPs हैं, उनके तीनों DIGs का उनके SSPs के साथ कोऑर्डिनेशन बन नहीं पा रहा है। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइज चीजों पर उनके आपस में इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। फिर साथ ही जो ग्राउंड पर जो सादा लिबास बुकबराना निजाम था हमारा, जिसे हम सादा लिबास एहलकारों के नाम से शनाख्त करते थे, वो आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने खत्म कर दिया था। नए आईजी सिंध को आने के बाद सिफारिशात की गई थी, आया कि कराची में इंटेलिजेंस नेटवर्क बढ़ाने के लिए सादा लिबास एहलकारों को नौकरी की इजाजत दी जाए, तमाम वो रद्द कर दिया गया है। ये सारी सूरत हाल है जो बड़ा बिगाड़ पैदा करती है। फिर सोने पे सुहागा यह है कि जो कुछ कराची के शोबा तफ्तीश ने पूरे निजाम को, बहुत बड़ा सवाल है ताहिर, बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं, बिल्कुल कंटिन्यू। तो ये अली साहब जो तफ्तीशी सेटअप ने जो बिगाड़ पैदा किया है, जो 50,000 से ज्यादा हमारी अदालतों को मफरूर मुल्जिमान में थे, उनमें से 24,000 मुल्जिमान ऐसे हैं जिनके सिर्फ नाम है, ना ही उनका CNIC नंबर है, ना ही उनकी वल्दियत है, घरों के एड्रेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये वो सब कुछ हुआ है जो गुज़श्ता 10-12 सालों में सियासी मुखालफिन ने अपने लोगों को 512 मफरूर कराया, पैसे दे देकर ये अदालती रिकॉर्ड खराब किया गया, मफरूर किए गए, रूपोश किए गए, इश्तेहारी करार दिए गए। ये सब शोबा तफ्तीश जाने से बिगाड़ पैदा किया था। अब इसे सुधारने की कोशिश की जा रही है, उसमें बड़े मुश्किलात हैं। तो पुलिस को तो जब जिसने चाहा, जिस तरह चाहा उस तरह इस्तेमाल किया गया। अब जो ये निगरान सेटअप आके बैठा है उसे मुश्किलात का सामना है। सबसे बड़ा मसला कराची का स्ट्रीट क्राइम, डकैती, चोरी है। आज साबिक ग्रेड 20 के अफसर हैं, महकमा जेल में के साबिक DIG थे, उनके घर वारदात हो गई। 20 लाख रुपए मालियत के तोते लेके मुल्जिमान फरार हो गए हैं। वस्ती में ऐसी लूटमार की वारदातों का निजाम है कि शहरी रात होते ही घरों से बाहर नहीं निकल सके। शर्की की सड़कों पर भी यही सूरत हाल है। कराची की शारा फैसल, हमारा एयरपोर्ट, हमारे सीफ के इलाके गए, दरक्षा,
साहिल के इलाके हैं, सुबह आप वहाँ जॉगिंग नहीं कर सकते, रात को आप वहाँ पर पैदल वॉक नहीं कर सकते। कराची की सड़कों का यह सूरत हाल है। तसलसल के साथ जो वारदातें हैं वो औसतन यौमिया 170 के करीब हो रही है, जिसकी आखिर महीने के आखिर में जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो अक्टूबर के महीने में ये तादाद 8,000 से तजावुज कर गई थी। जो अक्टूबर का अब तक के जो आदाद शुमार है वो यही बताते हैं कि 8,000 से ज्यादा वारदातें कराची में पिछले महीने भी रिपोर्ट हुई है। गुज़श्ता 7-8 महीनों के दौरान 77,000 से ज्यादा वारदातें हम रिपोर्ट कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बासी, और हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, बड़ी तफसीली और बड़ी ग्रिप रखते हैं। हम कोशिश करते हैं कि शहर के मजमूई मामलात के ऊपर और फैक्ट्स के साथ आपके सामने रखें कि ये हो रहा है जी, और ये होना चाहिए, और क्या हो रहा है। इसके ऊपर हम नाजरीन पर जो है वो छोड़कर जा रहे हैं कि हमने आपको तफसीली बता दिया है कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, और क्या इस वक्त तक जो है वो सिलसिला राइज है। मामला यह है कि अब प्रोग्राम का जो वक्त है वो इख्तिताम पर पहुंच चुका है। मैं यही कहूँगा फिर कि अपने मेज़बान अली रज़ा को नाजरीन दीजिए इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे इस शहर के अहम इशूज़ के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।